आइए आज हम प्रतिशत या परसेंटेज से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं। क्योंकि आप जानते हो कि जब तक हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो हमें परीक्षाओं जो प्रश्न पूछे जाते हैं यदि हमारे अभ्यास किए हुए हैं आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन यदि हमारे अभ्यास से अलग से आ जाते हैं, इधर उधर से घुमा के पूछ लिए जाते हैं, कुछ भी चीज़ स्पष्ट नहीं हो पाती। तो इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि हमारा वो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं है। यदि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो हम किसी भी तरीके से चाहे कैसे ही घुमा के हमसे सवाल पूछा जाए हम निश्चित रूप से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आप जानते हो प्रतिशत से संबंधित जो टॉपिक है वह प्रत्येक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और ये प्रतिशत जो है वह औसत में आता है, आपकी जो इंटरेस्ट है उसमें आता है, बहुत सारे टॉपिकों में आता है। तो प्रतिशत ही आपने जान लिया, इसका मतलब आप बहुत सारे चैप्टरों को सीख सकते हो। तो इसके बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ कुछ अभ्यास प्रश्न ऐसे कराएंगे जो बिल्कुल बेसिक होंगे और धीरे धीरे फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे और बिल्कुल एडवांस तक जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या है हमारा जो प्रतिशत है उसके बारे में बेसिक जान लेते हैं। प्रतिशत, प्रति जमा में शत, शत का मतलब क्या होता है 100, प्रति यानी प्रति 100 पर, प्रति 100 पर। प्रतिशत का मतलब जब हम प्रतिशत की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब 100 पर किसी चीज़ को निकाल रहे हैं। परसेंटेज यानी पर का मतलब यही प्रति होता है। सेंट मीन्स सेंचुरी, यानी सेंचुरी पर अर्थात 100 पर हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम देखते हैं, मान लीजिएगा हमें ये पूछा जाए कि 20% क्या है, 20%। तो 20% का मतलब है कि हमने कोई भी नंबर ले रहे हैं वह है 100 पर 20 लिया है हमने। जैसे मान लीजिएगा यदि 100 दे दिया जाए तो 100 का 20% जो होगा 20%, 20 ही हो जाएगा 100 का 20%। यदि 200 का 20% हम लेंगे तो कितना होगा। अब इसमें हमने देखना है कि 100 को हमने कितने बार ले लिया, 100 + 100 तो 20 इसका और 20 इसका कितना हो गया 40, यानी 200 का 20% 40 हो गया। ऐसे ही यदि 300 ले लिया जाए तो 300 का 20% क्या होगा, तो देखो 100 + 100 + 100 तो इसमें 20 आया हमारा, इसमें भी 20 आया और इसमें भी 20 आया। तो 20 × 60, यानी इसका 20% क्या हो जाएगा 300 का 60 आ जाएगा। ऐसे ही यदि हमसे 400 ले लिया जाए, 400 का 20% तो क्या आएगा, 4 बार लिया है ना तो 4 से गुणा होगा, 20 × 4 = 80। 1000 का ले लिया जाए तो 1000 में 100 कितनी बार लिया है हमने, 10 बार लिया है तो 10 का गुणा कर देंगे, 10 गुणा में 20 तो कितना आ जाएगा 200। यदि 2000 का ले लिया जाए, 2000 का 20%, इसका मतलब क्या हो गया कि हमने 2000 में जो 100 है कितने बार आए हैं, 20 बार आए हैं। यानी यदि हम इसको 100 से भाग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 20 मिलेगा और इस 20 का ही 20 से गुणा कर दो कितना आ जाएगा 400। तो आप समझ गए होंगे कि प्रतिशत का मतलब है कि प्रत्येक 100 पर हम ले रहे हैं। अब ये तो हमने बड़ी संख्याएं देख ली, अब हम देखते हैं, मान लीजिएगा हमने 50 का 20% लेना है तो अब इसमें 100 के बार लिया है, इसका मतलब हम क्या करेंगे 50/100 करेंगे, इससे ये कट गया तो कितना आ गया 1/2, यानी हमने आधे बार लिया है 100 को तो आधे बार ही इसका गुणा कर देंगे, 20 गुणा में आधा यानी 10 आ जाएगा। ऐसे यदि हमसे 25 लिया जाए कि 25 का 20% निकालो तो 25/100, 25 × 4 = 100, यानी हमने 100 को 1/4 बार लिया है, अर्थात 1/4 गुणा में 20 लेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो हमने प्रति 100 पर निकालना है, यानी 100 से कन्वर्ट करना है। क्या करना है, जो भी संख्या दी होगी उसको 100 से भाग करना है तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रतिशत मिल जाएगा। अब देखो 100 से भाग करने का मतलब आप सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं है, अब आप समझ गए होंगे कि सूत्र क्या बन गया, इसका याद नहीं करना है क्या बन गया। जैसे 20 का 10% लेना है तो क्या हो गया, जो संख्या है उसको गुणा करना है किससे, जो दर है उससे और बटे में 100, यानी 100 से सभी को भाग करना है और जो दर दी है उससे हमने गुणा करना है। अभी हमने समझ लिया। तो प्रतिशत यानी 100 पर ले रहे हैं तो वो क्या कहलाया, हमारा प्रतिशत कहलाया। अर्थात प्रतिशत का जो साइन है, प्रतिशत
वह आपको इस तरीके से लिखा मिलेगा। और इस साइन की जगह हमें हमेशा 1/100 का प्रयोग करना है। जैसे 20% ही ले रहे हैं, 20% का मतलब हो गया 20/100। जितने का 100 का ले रहे हैं तो 100 का गुणा कर दो, 20 आ जाएगा। 20 गुणा में 300 का ले रहे हैं तो 300 का बटे में 100 आ जाएगा, यानी 20×3=60 आ जाएगा। प्रतिशत का मतलब 1/100, यानी जब जब हमें प्रतिशत पूछा जाएगा, जहाँ प्रतिशत लिखा होगा उसके बटे में क्या लिख दो, 100 लिख दो, और वही हमें क्या मिल जाएगा, प्रतिशत मिल जाएगा। अब हम देखते हैं भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। नंबर फर्स्ट, भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। तो देखो मान लीजिएगा 1/4 भिन्न है और इसको हम प्रतिशत में बदल रहे हैं, यानी यहाँ पर हमने प्रतिशत का साइन लगाना है। प्रतिशत का साइन है, वहाँ पर हमने 1/100 लिखना है। और जब प्रतिशत का साइन नहीं हो और प्रतिशत का साइन लगाना हो, इसका मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। हमने क्या करना है, अब 100 से गुणा करना है। एक बार प्रतिशत है तो 1/100 से गुणा करना है, और यदि प्रतिशत लगाना है तो फिर जिस चीज़ का हम भाग कर रहे थे उसी का गुणा हो जाएगा। यानी यहाँ पर प्रतिशत नहीं है, मान लीजिएगा x है, यहाँ पर प्रतिशत की जगह x ले लिया, तो इस x की जगह हमें क्या करना है, इस 100 से फिर प्रतिशत को 100 से गुणा करना है, अर्थात 1/4 गुणा में 100। तो कितना हो गया, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी 25% हो गया। 25% हो गया। अब इसको फिर उल्टा करके देखो तो 25 गुणा में 1/100 आ जाएगा, जो इसमें बता रहे थे। तो 25 × 100 यानी 1/4 आ जाएगा। अब ऐसे ही यदि हमें 1/5 का पूछा जाए, 1/5 को ये कहा जाए प्रतिशत में बदलो, तो क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। 5 दूनी 10 और 5 25, तो कितना हो गया, ये 25% हो गया। ऐसे ही यदि हमें 1/10 को प्रतिशत में बदलवाना हो तो कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। 1/5 को प्रतिशत में बदलवाना हो तो 5 दूनी 10 यानी 20% आ जाएगा। जहाँ पर प्रतिशत का निशान लगा है वहाँ 1/100 लिख देंगे, और जहाँ प्रतिशत का निशान नहीं लगा है और प्रतिशत लगाना है तो हम उसका उल्टा यानी 100 से गुणा कर देंगे। 100 से प्रतिशत को ख़त्म करना है तो 100 से भाग करना है, और प्रतिशत लाना है तो 100 से गुणा करना है। बस इतना समझना है, सूत्र याद रखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। अब हमने क्या करना है, मान लीजिएगा कोई भी प्रतिशत दिया है और प्रतिशत को किस में बदलना है, भिन्नों में बदलना है। अब हम कुछ उदाहरण लेके आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि 480 का 40% क्या होगा। 480 का 40% पूछा है, तो देखो सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्या बताया था हमने, 480 है, इसको क्या करना है, 100 के भाग करने कितने आए हैं और गुणा में 40 करना है। तो यहाँ से हमें इसका आंसर मिल जाएगा। इससे ये कट गया, 4 8 32 और 4 चौके 16, 16 और 3 19, यानी 192 हमें मिल गया। 480 का 40%, 480 का 40%, 4 8 32, 4 चौके 16 और 3 19, यानी 192 हमें मिल जाएगा। अगला हम देखते हैं 2400 का 6.4%, 2400 दिया है का 6.4% निकालना है। तो वही 2400 को 100 कितनी बार हैं, बटे में 100 से निकालते हैं और गुणा में 6.4, तो ये दोनों जीरो कट गए। अब इसका गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम देखो, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 तिये 6 और 2 दूनी 4, यानी 24 गुणा में 32 बटे में 5। इसको सॉल्व कर लेंगे, आप आसानी से कर लोगे। सॉल्व करने के लिए या तो पहले इनका गुणा कर लो, तो 24 दूनी 48 होते हैं, 24 दूनी 48 और 24 दिए 72 और 4 76 बटे में 5, तो 5 एकम 5, कितना बच गया
2 बच गए, 26 हो गए, 5 25, कितने बच गए, 1 18 हो गए तो 5 दिए 15, अब 3 बच गए तो 5 6 30 हैं, यानी 153.6 हो गया कितना, 2400 का 6.4%। अगला देखते हैं और हम उदाहरण ले लेते हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ, फिर हम कल अभ्यास प्रश्न कराएंगे। क्या है, मान लीजिएगा 5/8 को प्रतिशत में कैसे लिखें। 5/8 है और इसके आगे हमने प्रतिशत का साइन लगाना है, तो क्या हो जाएगा, गुणा 100%। देखो इसको हम डिवाइड करेंगे 8 से, 8 एकम 8, बच गए कितने, 2, 20 हो गए, 8 दूनी 16, फिर कितने हुए 4, तो 8 पंजे 40, अब 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एकम 5 और 1 6, दशमलव हमारे पास 1 था तो ये, तो कितना हो गया 62.5%। तो इस प्रकार से हम आसानी से इनको प्रतिशत में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाया कि इस कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे समझ लिया होगा। समझ लिया, हमारी वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। कल हम आपको इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद।